Hello students, this is Nidhi Maheshwari. Welcome to you in my channel Real Math Master. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चंस तक करवा दिए थे एंड इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106. फाइंड द 29th टर्म. तो देखिए इसमें मैंने आपको हमेशा बताया, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है. फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन दैट टर्म्स जो भी हमें गिवन है. सबसे पहले हम वो लिखेंगे. तो एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. तो एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स है, तो हमारी एन की वैल्यू क्या आ गई 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12. दैट मीन्स A3 इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106. तो लास्ट टर्म मतलब हमारी 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी 50. तो A50 इज 106. ओके, तो अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, हम इनको एक्सपैंड कर लेते हैं. A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 3 माइनस 1. तो दैट मीन्स 2D इज इक्वल्स टू 12. इसको 1 कंसिडर कर लेती हूँ. ऐसे ही A50 को क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106. ओके, सो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 माइनस 2 बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो हम इसको A से A कैंसिल हो गया. 2 माइनस 49 इज माइनस 47D इज इक्वल्स टू 12 माइनस 106 इज माइनस 94. माइनस से माइनस कैंसिल, तो D इज 94 अपॉन में 47, इट इज 2. तो हमें D की वैल्यू पता लग गई है. अब हम इस D की वैल्यू को किसी में भी पुट करेंगे तो हमें A की वैल्यू, मतलब आप चाहे एक्सप्रेशन 1 में पुट करिए चाहे एक्सप्रेशन 2 में पुट करिए, तो हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमें A की वैल्यू पता चल जाएगी. तो पुट D इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1. तो A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12. A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12. तो A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, दैट मीन्स 8. गॉट इट. अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ. फाइंड द 29th टर्म. तो 29th टर्म के लिए आपका क्या हो जाएगा, A29 के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 28D. तो A की वैल्यू कितनी है हमारी 8 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू इज 2. तो 8 प्लस 28. देखिए आपके इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली. आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ रेस्पेक्टिवली हियर. रेस्पेक्टिवली मीन्स कि आपके जैसे थर्ड एंड द 9th टर्म बोला है ऑफ एन एपी आर 4 and -8. तो थर्ड टर्म की वैल्यू 4 है और 9th टर्म की वैल्यू -8 है. ओके, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0. तो हमें क्या क्या गिवन है, थर्ड टर्म दे रखी है हमें 4 एंड 9 टर्म दे रखी है हमें -8. हमें क्या निकालना है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कि कौन सी टर्म AP की 0 होगी. तो दैट मीन्स AN हमें दे रखा है 0, हमें N निकालना है. ओके, तो देखिए सिमिलरली हम क्या करेंगे, पहले एक्सपैंड कर लेंगे. A3 है तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4, दैट इज 1. A9 है तो A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8, दिस इज 2. सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, तो नीचे वाले के सबके साइन चेंज हो जाएंगे. ये प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस. A से A कैंसिल. 2D माइनस 8D इज माइनस का 60. 4 प्लस 8 इज 12. तो D इज इक्वल्स टू 12 अपॉन -6, दैट मीन्स -2 इज D. ठीक है, अब D -2 आ गया, हमें A भी चाहिए. तो पुट D इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1. तो A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4. तो A माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4. माइनस का 4 राइट हैंड साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8. A की वैल्यू क्या आ गई 8 एंड D की वैल्यू क्या आ गई -2. अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे. AN हमें पता है हमारा जनरल फॉर्मूला AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D. तो आपको जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दीजिए. AN इज इक्वल्स टू 0. A की वैल्यू क्या है 8 प्लस N माइनस 1. D की वैल्यू है हमारी -2. ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, -2 को मैं इसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो.
8 को सबसे पहले 8 को हटा देते हैं यहाँ से, या फिर इस पूरे को ओपन कर लीजिए। 8 प्लस -2 इंटू n इज -2n एंड -2 इंटू -1 इज +2, माइनस माइनस प्लस, तो 0 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10 -2n। अब माइनस का 2n को हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये प्लस का 2n इज इक्वल टू 10 एंड n इज इक्वल टू 10/2 इज 5. That means fifth term of an AP is 0. This is our answer. देखिए आपके 10th क्वेश्चन में क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म by 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 17th टर्म, तो मतलब हम A17 लिख लें, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, उसकी 10th टर्म को एक्सीड करती है किससे, 7 से। ओके, तो अब हम जस्ट कुछ नहीं करेंगे, इन सबको एक्सपेंड कर लेंगे। तो A17 क्या होता है, A प्लस 16D माइनस इस पूरे को हम ब्रैकेट में लेंगे A प्लस 9D, A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 7। तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया टू 7, प्लस का ये माइनस का इज कैंसिल आउट, 16D माइनस 9D इज 7D इज इक्वल्स टू 7, तो D इज 7/7 दैट इज 1। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो इसमें ये बताना है कि कौन सी टर्म, AP की कौन सी टर्म 54 टर्म में अगर 132 ऐड कर दे तो वो कौन सी टर्म होगी। तो इसके लिए पहले हम इसकी 54th टर्म निकालेंगे। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, A की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 3, D की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 15 माइनस 3 इज़ 12। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं 54th टर्म। तो हमें n गिवन है, n इज़ 54, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द A54। सो अवर an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, तो A54 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 54 माइनस 1 इज 53 इंटू 12। ओके, तो A54 की वैल्यू क्या है, 12 3 जा 36, 12 5 66, 36 प्लस 3, तो इट इज़ 639। A54 हमारा आ गया 639। तो अभी हमें बताना है कि कौन सी टर्म इसमें अगर 132 मोर देन इट्स 150, तो इसमें हम अगर 132 ऐड कर दे तो वो कौन सी टर्म होगी इस AP सीरीज़ की। तो 9 प्लस 2 11, 771 AP की कौन सी टर्म होगी। तो अभी हमारे पास AN 771 है, A और D की वैल्यू वही सेम रहेगी, हमें N की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन यूजिंग फॉर्मूला 771 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या है आपकी 3 प्लस n माइनस 1 एंड D की वैल्यू इज़ 12। तो पहले यहाँ से 3 हटा देते हैं, 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 771 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 12। तो 771 में से 3 गए तो दैट इज़ 768 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 12। अब 12 मल्टीप्लाई में है इसके साथ तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं n माइनस 1 को इधर ले आती हूँ, तो ये 768 अपॉन में 12 हो जाएगा। ओके, तो इसको कट करेंगे हम, 12 6 72 एंड 12 4 जा 48। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 64 एंड n की वैल्यू 64 प्लस 1, माइनस का 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, दैट इज 65th टर्म जो होगी वो होगी हमारी 771। सो 65 इज अवर आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब इस क्वेश्चन में कोई 2 APs का डिस्कशन किया गया है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब इसका भी फर्स्ट DP का भी D है और सेकंड DP का भी D है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज़ 100। इनकी 100th टर्म्स का डिफरेंस, दोनों की 100th टर्म्स का डिफरेंस 100 है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। तो देखिए
अगर मैं दो एपीज कंसिडर करूँ तो ये फर्स्ट एपी की यहाँ पर लिखती हूँ मैं और सेकंड एपी के टर्म्स यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एपी के फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म इसका मैं A1 मान लेती हूँ, इसका मैं A2 मान लेती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर एपीज गिवन नहीं है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो दोनों का सेम बता रहा है, तो इसका भी D है, इसका भी D है। ओके, तो अब इसमें क्या है, इसकी 100 टर्म और उसकी 100 टर्म, तो इस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो A1 प्लस 100 माइनस 1 दैट इज 99D, ठीक है, माइनस A2 प्लस 100 माइनस 1 दैट इज 99D, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए मैंने D लिया है। देखें, ये हमारी फर्स्ट एपी की 100 टर्म को एक्सपेंड किया है, ये सेकंड एपी की 100 टर्म को एक्सपेंड किया है, और इसमें ये कहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो A1 प्लस का 99D और माइनस का 99D कैंसिल हो जाएगा, तो A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 100। अब देखिए आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो अब इन दोनों की 1000th टर्म के बीच में डिफरेंस क्या होगा, तो ये हमें फर्स्ट एपी लिख के 1000 टर्म माइनस सेकेंड एपी की 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है हमें, ठीक है। तो देखिए, तो मैं 1000 टर्म है तो इसको क्या लिखूंगी मैं, A1 प्लस 999, 1000 में से 1 जाएगा तो 999D माइनस A2 प्लस 999D, ठीक है। नाउ ओपन द ब्रैकेट, A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। अब देखिए प्लस का 999D और माइनस का 999D दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो A1 माइनस A2 रह गया, ठीक है। और हमें पता है A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या है, 100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100। दैट मीन्स कि इसकी 1000th टर्म, मतलब दोनों एपी की कोई सी भी टर्म ले लें और उन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 100 ही आएगा। ओके, आपके 13th क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो कितने 3 डिजिट नंबर्स जो हैं वो 7 से डिविजिबल होते हैं। तो ये देखिए, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए हमारे 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे एंड होते हैं। 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 पे एंड होते हैं। तो हमें इन दोनों के बीच के वो नंबर्स पता करने हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। तो ये देखते हैं, पहले हम चेक करते हैं स्टार्टिंग 100 से, क्या 100 7 से डिविजिबल होता है। 7 1 जा 7 एंड दैट इज 30, 7 4 जा 28, दैट इज 2 रिमेनिंग, ठीक है। तो मतलब 100 नहीं होता, तो आपका कौन सा नंबर, अगर मैं यहाँ 100 की जगह 105 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 35 आ जाएगा, मतलब 28 नहीं हो सकता, 35 हो सकता है। तो यहाँ पर 7 5 जा 35, ठीक है। तो 105 से हमारा एपी सीरीज चालू होगी। फिर आप उसमें, हमें पता है हमारा कॉमन डिफरेंस 7 ही है, तो 7 7 ऐड करते जाओ, 105 112 और लास्ट ऐसी 999 को चेक करो क्या 7 से डिविजिबल होता है। 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 19, 7 2 जा 14, 5 इज रिमेनिंग। तो आप 5 माइनस कर दो, जो रिमाइंडर है वो माइनस कर दो, और यहाँ पर हमने क्या किया था, जो रिमाइंडर बचा है उसमें ऐड कर दो 7 लाने के लिए, ठीक है। तो 5 माइनस किया 999 में से, तो 994, ठीक है। तो यहाँ पर 29 28 ये 14 हो गया, तो आपका ये 14, ये 994 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारी इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, 994। तो कोई भी अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई का हमसे कहा जाता है तो हमें आगे की 2 टर्म और लास्ट की 1 टर्म से ही वो हमारा निकल जाएगा। तो अब ये हमारे पास A दे रखा है 105, D आ गया 7 और nth टर्म आ गई हमारी 994। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हमारा nth टर्म देखिए, फॉर्मूला है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो हम जस्ट वैल्यू
जो भी वैल्यू हमें गिवन है उसमें पुट करते हैं। nth टर्म की वैल्यू 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस n माइनस 1 एंड d की वैल्यू 7। तो देखिए प्लस का 105 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 105। तो 994 में से 105 गए तो कितना बचा, 889। ओके, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 7। अब 7 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो 889 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको काट के देखते हैं, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 127। n की वैल्यू क्या आ गई, 127 प्लस 1 दैट इज 128। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो 128 टर्म्स जो है 100 और 999 के बीच में वो 7 से डिविजिबल होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी की तरह, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो देखिए 4 के कितने मल्टीपल्स जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। हम अपनी इसकी एपी सीरीज बनाएंगे तो 10 के बाद कौन सा नंबर 4 से मल्टीपल होता है, 12, 16 और लास्ट 250 क्या 4 से मल्टीपल है, 4 6 24, 10 रिमेनिंग है नहीं। तो 248 देखिए 248 4 से डिविजिबल है, 4 6 24, 4 2 8। ओके, तो अब हमारा a क्या हो गया 12, d क्या हो गया 4, nth क्या हो गया 248। हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो an इज इक्वल टू अगेन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 4। प्लस का 12 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 248 में से 12 गए तो 236 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 4। अब मल्टीप्लाई का 4 इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। तो 236 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 59 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 60 इज इक्वल्स टू n। n इज इक्वल्स टू 60 इज अवर आंसर। 60 टर्म्स जो होंगी वो 4 का मल्टीपल होंगी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज। यहाँ पर हमें 2 एपीज गिवन है और उस एपी में वो क्या कह रहा है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए, मतलब ऐसी कौन सी nth टर्म है जो इन दोनों की इक्वल होगी। तो पहले हम इस एपी का a पता करते हैं। a की वैल्यू इस एपी की फर्स्ट एपी, ठीक है, ये सेकंड एपी। तो इसकी फर्स्ट एपी का a कितना है 63, b कितना है 65 माइनस 63 दैट इज 2। इसका a कितना है 3, d कितना है 10 माइनस 3 7। तो अभी हमें निकालना है कि कौन से n की वैल्यू पे इन दोनों की nth टर्म इक्वल होगी। मतलब nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ सेकंड एपी। ठीक है, तो इसकी nth टर्म के लिए वही हमारा फॉर्मूला, इसको मैं a1, इसको d1, इसको a2, इसको d2 लिख देती हूँ। तो यहाँ हमारी फर्स्ट एपी के लिए क्या आ जाएगा, a1 प्लस n माइनस, दोनों का n तो सेम ही रहेगा, n माइनस 1 d1 इज इक्वल्स टू a2 प्लस n माइनस 1 d2। अब वैल्यू पुट करते हैं, a1 क्या है 63 प्लस n माइनस 1, d1 की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू a2 की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 7। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3 वाली इसको नॉर्मल सॉल्व कर दिए, 2 से इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो सॉल्व करते हैं, 63 में से 2 गया तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। ओके, अब देखिए n वाली टर्म को एक साइड ले लेते हैं, विदाउट टर्म वाली वैल्यू को एक साइड ले लेते हैं। तो 7n को इधर ले आते हैं और 61 को उधर ले जाते हैं। 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 61। तो 2n में से 7n गया तो कितना
2n माइनस 7n इज माइनस का 5n, माइनस का 4 माइनस का 61 इज माइनस का 65. दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा. n क्या हो जाएगा 65/5 दैट इज 13. तो दोनों की 13th टर्म इक्वल होगी. ओके देखिए इस क्वेश्चन में क्या है. डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12. तो देखिए मैं इसको पहले लिख लेती हूँ कि क्या है इसमें. थर्ड टर्म हमें गिवन है, थर्ड टर्म इज 16. ओके एंड द नेक्स्ट सिचुएशन विच इज गिवन टू अस इज सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से बड़ी है 12 से. तो a7 माइनस a5 इज इक्वल्स टू 12. ओके so now let's we expand this expression, this equation. so a plus a7 क्या होता है a plus 60 माइनस a plus और फिफ्थ टर्म की एक्सपेंड करेंगे तो हम a plus 4d इज इक्वल्स टू 12. तो a plus 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल्स टू 12. प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो जाएगा. 6d में से 4d गया तो 2d is equals to 12. So the value of d is 6. Okay. Now we put the value of d in this a3. Then we got the value of a. Okay. So a3 क्या है? a plus 2d is equals to 16. a plus 2 into 6 is equals to 16. तो a क्या हो गया? 16 minus 2 into 6 is 12. 16 minus 12 that is 4. तो हमें AP को डिटरमाइन करना है एंड वी आर वेरी वेल नो दैट हाउ टू डिटरमाइन द AP. वी नो द A and D term. Okay. So our first term is 4. A2 is 4 plus 6 is 10. A3 is 10 plus 6 is 16 and so on. Okay. Now let's we proceed to the next question. Find the 20th term from the last term of the AP. 3, 8, 13, 253. देखिए हमें इस पूरी AP सीरीज के लास्ट से 20th टर्म बताना है. तो इसके दो इसके सॉल्यूशन है. दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं. पहला तो ये कि पहले हमें इसमें A गिवन है, इसमें D गिवन है, इसकी nth टर्म गिवन है. फर्स्ट तो ये है कि हम इसके पहले नंबर ऑफ टर्म्स, इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दिस. पहले हम वो कैलकुलेट करें, फिर उस नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग हम देखें कि लास्ट से 20th टर्म कौन सा होगा. लेकिन इसका बहुत ही एक इजी ट्रिक की सॉल्यूशन है. वो क्या है, हमसे लास्ट से पूछा है तो हम क्या करते हैं, इस सीरीज को रिवर्स कर देते हैं. लेट बी रिवर्स द एपी सीरीज. और ये वाली कंडीशन आप हर उस सॉल्यूशन में लगा सकते हैं जब आपसे लास्ट से कोई टर्म पूछी है. तो हम रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, पहले 253 आ जाएगा, देन डैश डैश डैश, फिर 13, नाउ 8 एंड नाउ 3. ओके सो नाउ A is 253, D is 8 minus 13 minus 5. N is, what is the value of N? हमें निकालना है 20th टर्म. ओके तो हम निकालते हैं 20th टर्म कौन सी होगी. An is A plus N minus 1D. A is 253 plus N is 20 minus 1. D is minus 5. तो देखिए 253 plus 20 minus 1 is 19. 19 into minus 5 is minus का 95. 253 प्लस माइनस माइनस 253 में से हम 95 जो माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 14 में से 9 5 158. तो हमारी लास्ट से 20th टर्म इज 158. ओके देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, द सम आपके 18th क्वेश्चन में द सम ऑफ द फोर्थ एंड द 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24. तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, क्या है, द सम ऑफ फोर्थ
and the 8th term of an AP is 24. ठीक है, and the sum of the 6th and the 10th terms to 44. तो sum of the 6th and 10th term is 44. Okay, so let's we expand the both the equation. तो A4 हमारा क्या होता है, A plus 3D. A8 क्या होता है, A plus 7D is equals to 24. तो 2A plus 10D is equals to 24. ठीक है, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ. तो 2 कॉमन, क्योंकि यहाँ पर भी इवन नंबर है, यहाँ पर भी इवन है, यहाँ पर भी इवन है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेके मैं 24 को डिवाइड कर दूं. तो 2 कॉमन लिया तो A plus 5D इज इक्वल्स टू 24. अब 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा A plus 5D इज इक्वल्स टू 6. लेट मी टेक इज 3, इक्वेशन नंबर 3. ओके, अब इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं. तो A plus 5D plus A plus 9D इज इक्वल्स टू 44. 2A plus 14D इज इक्वल्स टू 44. अगेन all the 3 values are even numbers, so again we take the common A 2. तो 2 लिया तो यहाँ पर A plus 7D, 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, A plus 5D इज इक्वल्स टू 12. ऐसे ही इसको इस वाले इक्वेशन को हम एक्सपेंड कर लेंगे. A6 इज A plus 5D, A10 इज A plus 9D इज इक्वल्स टू 44. तो 2A plus 5D plus 9D इज 14D इज इक्वल्स टू 44. 2 कॉमन ले लेंगे तो A plus 7D इज इक्वल्स टू 44. तो A plus 7D क्या हो जाएगा, 44 अपॉन 2 दैट इज 22. दिस इज 4th इक्वेशन. तो अब हम इस 3rd और 4th इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. आप सब्ट्रैक्ट कर दो, मैं यहाँ पर कर रही हूँ. 3rd में से 4th को माइनस कर देंगे तो A plus 5D इज इक्वल्स टू 12. A plus 7D इज इक्वल्स टू 22. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के सबके साइन चेंज हो जाएंगे. A से A कैंसिल. 5D माइनस 7D इज माइनस का 2D. 12 माइनस 22 इज माइनस का 10. अब D की वैल्यू क्या आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D की वैल्यू आपकी आ गई 10 अपॉन 2 दैट इज 5. ठीक है, अब इस 5 को आप किसी भी एक्सप्रेशन में रख लीजिए. आपके जो हमने 3rd इक्वेशन लिए इसमें रख लीजिए. तो आपके 5 यहाँ पर करती हूँ मैं. A plus 5D इज 5 इंटू 5 दैट इज 25 इज इक्वल्स टू 12. तो A क्या हो जाएगा, 12 माइनस 25 इज माइनस का 13. ओके, तो हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी इस AP सीरीज की, माइनस का 13, माइनस 13 प्लस 5 इज माइनस का 8, माइनस 8 प्लस 5 इज माइनस का 3. आंसर. ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है. Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000. मतलब सुब्बाराव ने अपना जॉब स्टार्ट किया और उसकी एनुअल सैलरी थी रुपीज़ 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 200 ईच ईयर. और उसको हर साल 200 का इंक्रीमेंट मिलता है. तो देखिए अब हम इससे AP सीरीज बनाते हैं. सुब्बाराव के स्टार्टेड इनकम, एनुअल इनकम थी 5,000. हर साल उसके 200 रुपीज़ बढ़ जाते हैं. तो नेक्स्ट ईयर उसके कितने हो गए, 5,200. उससे नेक्स्ट ईयर उसके हो गए 5,400. ठीक है, ऐसे ऐसे उसके 200 हर ईयर ईच ईयर बढ़ते जाएंगे. तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज़ 7,000. तो अब उसके इनकम 7,000 कब होगी, व्हेन हिज इनकम बिकम रुपीज़ 7,000. तो दिस इज आवर AP सीरीज. तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, गिवन क्या है, A इज़ 5,000, D is 5,200 minus 5,000 is rupees 200. Nth is 7,000 and we have to calculate the value of N. So 7,000, we put all these values in our formula, general formula. So 7,000 is equals to 5,000 plus N minus 1, D की value is 200. Okay, तो 5,000 इधर ले आएंगे तो 7,000 minus 5,000 is 2,000 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 200. तो N माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2,000 अपॉन में 200 इज 10. तो N की वैल्यू क्या होगी, 10 प्लस 1 11th ईयर. 11th ईयर में उसकी जो इनकम है वो 7,000 हो जाएगी. ओके,
देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n. तो देखिए इसमें भी हम एपी सीरीज बनाते हैं, तो वो क्या हो गए, उसने अपनी सेविंग स्टार्ट करी थी, फर्स्ट वीक में उसकी सेविंग थी ₹5, ठीक है, फिर वो अपनी सेविंग को ₹1.75 बढ़ाती गई, तो नेक्स्ट वीक में उसकी सेविंग कितनी हो गई, 6.75, ठीक है, 5 में 1.75 ऐड कर देंगे तो क्या हो गया 6.75, फिर उसकी नेक्स्ट सेविंग कितनी होगी 6.75 में अगेन हम 1.75 ऐड कर देंगे तो 8.50, तो नेक्स्ट उसकी सेविंग होगी 8.50। अब इसमें ये पूछा है कि कब उसकी कौन से वीक में उसकी सेविंग 20.75 होगी, दैट मीन्स हमारी nth टर्म क्या है 20.75 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। तो देखिए a की वैल्यू क्या क्या हमें गिवन है, हम वो लिख लेते हैं, a इज़ 5, d इज़ ₹1.75 एंड nth टर्म इज़ 20.75। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। तो देखिए by using formula nth is 20.75 is equals to 5 plus n minus 1 1.75। 5 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 20.75 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15.75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 1.75। अब n माइनस 1 से 1.75 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा 15.75 अपॉन में 1.75। ओके, सो लेट्स वी सॉल्व दिस। नीचे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो दोनों कट हो जाएंगे। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 1 5 5 जा 25, 5 7 जा 5 6 जा 7 9 जा, ठीक है। तो n माइनस 1 की वैल्यू इज 9 एंड n की वैल्यू इज 9 प्लस 1 दैट इज 10। 10th वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड माई वीडियोज़ एंड यू नो दैट कि हमारी मैथ्स कब अच्छी होगी या कैसे अच्छी होगी। देखिए ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप इसको अगर बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैथ्स हमें तभी समझ में आती है जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, एंड वी नो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, राइट। तो मैथ्स की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज देन प्लीज़ गिव मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ do like, share and subscribe my videos. Okay, thank you.